Good morning everyone. In this video we start exercise 7.2 of class 10th. ठीक है, 7.1 हम लोग प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. 7.2 में हमको डील करना है सेक्शन फॉर्मूले के साथ. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हम लोग ये तो पढ़ चुके हैं 7.1 में कि अगर हमारे पास एक लाइन हो, ठीक है, और हमें x1 y1 पॉइंट से, मतलब इस वाले पॉइंट से xy से इस वाले x2 y2 की डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो वो तो हम कर लेते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. अब क्या है कि ना एक लाइन है, ठीक है, और उसको xy कोई पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन थे उसमें, है ना, कि x एक्सिस पे कौन से उस x एक्सिस पे कितनी दूरी पे वो है पॉइंट, है ना, उसकी डिस्टेंस क्या है वहां से. इसमें क्या है, अगर आपके पास एक लाइन हो, उस लाइन पे 3 पॉइंट्स हो 1 2 3, और जो एक्स वाई हो वो कहीं पे भी प्लेस हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बीच में ही हो, सेंटर में. इक्वी डिस्टेंस डजंट मैटर. तो ये एक और ये, मतलब ए बी सी, ठीक है. तो ए बी को एक रेशियो में डिवाइड करेगा, ए बी इस लाइन को, और बी सी एक अलग रेशियो में डिवाइड करेगा. तो उस रेशियो को हम क्या मानते हैं, m1 m2 ये मानते हैं. और दूसरी बात, पॉइंट एक्स वाई उसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करेगा. तो उस फॉर्मूले को हम लिखते कैसे हैं कि अगर हमको x पॉइंट फाइंड करना हो, ये वाला पॉइंट फाइंड करना हो, उसका भी x पार्ट, फॉर्मूला होता है m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2. ये किसका हुआ, x वाले का. ऐसे ही अगर आपको y वाला पॉइंट निकालना हो तो m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये इसको डिवाइड करेगा इंटरनली, ठीक है, इंटरनली डिवाइड करेगा रेशियो में m1 m2 के. तो उन रेशियो को, जब भी कोई रेशियो की बात है उसको हमको m1 m2 लेना है. पॉइंट x1 y1 x2 y2 तो हम लोग लेते ही थे वैसे भी, तो x निकल जाएगा और यहां से y निकल जाएगा. समझ में आया आपको फॉर्मूला? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला. m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2 एंड सेम फॉर y. ठीक है, इसका स्पेशल केस देखो, ये है स्पेशल केस की जो मिड पॉइंट है, जैसे एक लाइन है जो हमने अभी डिस्कस किया था, उसका एक मिड पॉइंट है जो कि मिड में ही प्लेस्ड है, दैट इज एक्स वाई, x1 y1 x2 y2. ठीक है, ये हमको समझ में आता है. दूसरी बात, जो रेशियो है ना वो कितना है, 1:1, मतलब m1 भी 1 और m2 भी 1. तो इस स्पेशल केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, जैसे m1 x2 प्लस m2 x1 होता है, तो m1 तो 1 हो गया, तो x2 प्लस x1 अपॉन 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2, एंड सेम y2 प्लस y1 अपॉन 2. ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू. फाइन, ये हमारा स्पेशल केस था. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 7.2 के इसी फॉर्मूले पे बेस्ड, सेक्शन फॉर्मूले पे. फाइन, तो स्टार्ट करते हैं 7.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज find the coordinates of the point which divides the join of this and this in the ratio 2:3. आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, इसका मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको x और y पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है. और रेशियो की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, m1 m2, x1 y1 x2 y2. फाइंड क्या करना है, x. फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है. अब वैल्यू पुट करते हैं, या m1 x2 m2 x1 आगे पीछे कर सकते हो आप. m2 x1 माइनस 3, m1 x2 4 2 जा 8 अपॉन 5. सेकेंड देखो, y1 my2 m2 y1 m1 प्लस m2. मैं डायरेक्टली लिख रही हूं, m1 y2 कितना हो रहा है, 2 3 जा 6 माइनस 6 प्लस m2 y1 21 अपॉन 5 प्लस माइनस कितना बचा, 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू 1. x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1. And what is the value of y? Plus minus 15 upon 5. After solving
3। कितनी आई इसकी वैल्यू? x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। क्वेश्चन बहुत इजी था, सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। सिर्फ वैल्यू हमको पुट करना है और फॉर्मूला ध्यान रखना है कि m2 लेंगे तो x का 1 वाला लेंगे, m1 लेंगे तो x का 2 वाला लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई पॉइंट है, वो लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, बट नॉट इन इक्वल पार्ट्स, है ना। जरूरी नहीं कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया है P और एक मार्क किया है Q, ठीक है। मुझे वो पॉइंट्स निकालने, कोऑर्डिनेट्स निकालने जो उस लाइन को ट्राई सेक्शन में डिवाइड करे। ट्राई सेक्शन मतलब 1 2 3, 3 पार्ट में डिवाइड करे, फाइन। अब रेशियो हम कैसे लेंगे? देखो, जब मैं इस वाले पॉइंट की बात करूंगी ना, तो कितना सेक्शन हो गया इसका? 1। तो ये यहां से यहां तक तो किसमें डिवाइड कर रहा है इसको? यहां से यहां तक 1, और पीछे कितने पार्ट बचे? 2। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रही हूँ? जब आप ये वाला पॉइंट निकालोगे ना, तो आप m1 m2 की वैल्यू लोगे 1:2, और जब ये वाला पॉइंट आ जाएगा ना आपका, और जब आप ये वाली वैल्यू निकालोगे, ये वाला पॉइंट जो भी आप इसको मान लेंगे हम लोग, वो रेशियो डिवाइड होगा 2:1 में, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाले पॉइंट फाइंड करते हैं, और जब हम ये वाले पॉइंट फाइंड करेंगे तो यहां से कितना हो गया? ये 2:1, ठीक है। चलो, हमें m1 लेना है 1 एंड m2 लेना है 2, एंड ये हमारा हो गया x1 y1 एंड ये हमारा हो गया x2 y2, ठीक है। फटाफट वैल्यू रखते हैं। m2 m1 x2 m1 x2 -2 और m2 x1 प्लस का 8, m1 प्लस m2 3, प्लस माइनस माइनस कितना हो रहा है? ये 6/3 कितना आ रहा है? ये 2। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 2। y देख लेते हैं। y के लिए भी क्या होगा? सेम, m1 y2 कितना हुआ? -3 प्लस m2 y1, तो 2 1 जा 2, -2/3 कितना हो रहा है? ये -5/3। हमारे कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए? किसके? इस वाले के कितने हो गए? ये -2 5/3, फाइन। अब निकालेंगे हम लोग ये वाला, और हमको अब लेना है हमारा m1 चेंज हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और m2 1 हो जाएगा, बाकी पॉइंट सेम रहेंगे। अब हमने क्या लिया है? हमने लिया है ये वाला। मैंने यहां से पॉइंट ड्रॉप कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले हमने ये वाला पॉइंट फाइंड कर लिया था, कितना आया था हमारा? 2 -5/3, तो वो तो फाइंड हो चुका है। एक्स वाई मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, तो यहां से कितना दूर है? ये 2:1 m1 m2, ठीक है। अब देखो, x वाला पॉइंट सेम रहेंगे ये x y वाले, तो m2 x1 m1 x2 -4 + 4/3 सेम रहेगा ये तो, और y वाला देखो -6 - 1/3 कितना हो रहा है? ये -7/3, एंड ये तो 0 हो गया। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है x y की? 0 -7/3, ठीक है। हमने कैसे लिया है? m1 x2 -4, m2 x1 4 1 जा 4, फिर लिया है हमने m1 y2 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और m2 y1 3 1 जा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तो टेबल वाला है, इसको स्किप करके हम चलेंगे सीधा 4th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1 6। हमें अब रेशियो फाइंड करना है। रेशियो मतलब हमें m1 m2 की वैल्यू फाइंड करनी है, और हमें x1 y1 x2 y2 और जो मिड पॉइंट नहीं, जो मेन पॉइंट होता है ना हमारे x y, वो हमें गिवन है। देखो, इस केस में आप क्या करोगे? क्या करा करो आप, अगर m1 m2 मानती करोगे तब भी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं कि लेट द रेशियो, कुछ मानना पड़ेगा ना उनको, पूरा लिखना आप, रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइडेड बाय पूरा करके b k/1। हमने क्या माना उसको कि भैया वो उसको k/1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब k क्या हो गया हमारा? m1, और ये क्या हो गया हमारा? m2। तो ये तो 1 है, तो उसकी तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है। अब क्या करेंगे हम?
देयरफॉर एक ही निकालना है हमें, एक्स वाला। एक्स को यहां रखेंगे क्योंकि एक्स से निकालते हैं अपन। अब क्या होता है m1 x2, m1 x2, इसको मार्क करते हैं x1 y1 करके ताकि हमको समझ में आए। x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब देखो m1 x2 6k, m2 x1 -3 क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और अपॉन m1 प्लस m2 कितना आ रहा है k प्लस 1, बस एक ही निकालना है। अब देखो ये वाली वैल्यू यहां जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, कितना हो रहा है ये -k -1 6k -3, इसको यहां ले आओ और इसको यहां ले आओ, 7k हो रहा है ये माइनस का और 2, तो कट गया। k की वैल्यू कितनी आ रही है 2/7। अब देखो k की वैल्यू कितनी आ रही है 2/7। अगर मैं यहां पुट करूं इसको कि 2/7/1, तो यहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 2/7 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन इजी और छोटा करना है तो उसको आप ऐसे कर लो कि ना k/1 मान लो, फिर खाली k की वैल्यू सॉल्व करो, मतलब सिर्फ x के लिए सॉल्व करो, y वाला अपने आप पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके कितने क्वेश्चन बाकी है हमारे, 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ठीक है। अब हम लोग है ना जो बचे हुए क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 5th से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब तक आप इसके एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।